अब तक हमने प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में अवध की विजय, पंजाब की विजय और बंगाल की विजय से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आज की क्लास में हम आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध की डेट लाइन क्या थी, उसमें कौन कौन सी संधियाँ हुई थी, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इन्हीं से आए हुए हैं। जब रिवीजन के बाद हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो वो ईजिली हम कर पाएंगे। तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि थी वो कैसे हुई, तो तालीकोटा का युद्ध, जैसा हम सब जानते हैं कि तालीकोटा का जो युद्ध था 1565 में हुआ था। तो जब 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, उन्हीं के अवशेषों पे मैसूर राज्य का उदय हुआ था। मैसूर राज्य में जो वाडियार वंश का शासक था, उसके अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में राज्य की वास्तविक शक्ति किसके हाथ आ गई थी, देवराज और नंदराज के हाथों में आ गई थी। बाद में जो हैदर अली थे, उन्होंने डींडी कुल में अपनी फौजदार को बनाकर अपनी फौज का निर्माण करके उन्होंने स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना कर ली थी। जब अंग्रेजी कंपनी का भारत में आगमन हुआ, उस समय मैसूर राज्य बहुत समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा था और हैदर अली क्या कर रहे थे, अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे। तो अंग्रेजी राज्य अपने इनकी चुनौतियों को समाप्त करने के लिए बंगाल विजय के उपरांत फिर आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जब अंग्रेजी सेना ने मैसूर राज्य पर आक्रमण किया और मैसूर राज्य की चुनौती को समाप्त करने का प्रयास किया। तो अंग्रेजों और मैसूर के राज्य के बीच 4 युद्ध होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वो युद्ध कब हुए और उनके बाद कौन कौन सी संधियां हुई। तो आंग्ल मैसूर युद्ध, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, वह 1767 से लेकर 69 तक हुआ था। 1767 से 69 तक उस समय जो वायसराय था, कौन था, वो वारेन हेस्टिंग था और इसकी जो समाप्ति थी वो मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुई थी। तो मद्रास की संधि क्या, पहला जो हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध था वह मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था। उस समय भी वारेन हेस्टिंग वायसराय था और इस समय जो संधि हुई थी वो कौन सी हुई थी, तो मैंगलोर की संधि हुई थी। तो मैंगलोर की संधि किसका परिणाम था, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था। तो मैंगलोर की संधि के साथ ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो कब हुआ था, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला था। इस समय जो वायसराय था वो कौन था, कार्नवालिस था। इस समय अंग्रेजी प्रधान कार्नवालिस था और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी। कौन सी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके उपरांत क्या हुआ था, मैसूर की शक्ति कमजोर होने लगी थी। तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हो गया था। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि संधि का उल्लंघन किया है मैसूर राज्य ने, इसलिए वेलिजली के राज्य में क्या हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर राज्य की चुनौती अंग्रेजों के लिए समाप्त हो गई। अब हम इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारे यहाँ फर्स्ट प्रश्न है कि पोर्टोनोवा में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था। मतलब पोर्टोनोवा की जो संधि हुई थी, पोर्टोनोवा का जो युद्ध हुआ था, उसमें कौन पराजित हुआ था। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पोर्टोनोवा का भी युद्ध हुआ था। कब, 1780 से 84 ईस्वी के दौरान। इस समय क्या हुआ था, 1781 में हैदर अली का जो सामना था वो अंग्रेजी जनरल आयरकुट से हुआ था। और इसके साथ ही क्या हुआ, 1 जुलाई 81 को पुल्लीपुर और सेलिंगपुर में हैदर अली को परास्त का सामना करना पड़ा और अंग्रेजी जनरल उस समय कौन था, आयरकुट था। तो पोर्टोनोवा के युद्ध में एक तरफ हैदर अली पराजित हुए थे और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना के आयरकुट क्या हुए थे, विजयी हुए थे। तो ये किससे संबंधित था, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। अभी हमने लास्ट प्रश्न में देखा था कि पोर्टोनोवा, सालिंगपुर और पोलियर की क्या हुई थी, युद्ध हुआ था। कब, जब मैसूर का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था 1780 से 84 के बीच। लेकिन उसमें मालवल्ली का जो युद्ध है वो उसमें शामिल नहीं था। इसलिए होगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पोर्टोनोवा का युद्ध, सोलिंगपुर का युद्ध और पोलियूर का युद्ध तो हुआ था, लेकिन मालवल्ली का युद्ध नहीं हुआ था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सेना के किस कमांडर ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था। हैदर अली को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था, उसमें क्या हैदर अली को पराजित करने वाला आयरकुट था।
अंग्रेजी जनरल आयरकुट था जिसने हैदर अली को पराजित किया था। किसमें? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और पोर्टो नोवा के युद्ध में। कौन सा मैसूर का युद्ध था जो मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो मैंगलोर की संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? अभी हमने जब कॉन्सेप्ट देखा था तो देखा कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, कब से कब तक? तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से लेकर 1784 के बीच, उसी में क्या हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वह मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो दोनों पक्षों में एक दूसरे के भूभाग को इसमें वापस कर दिया था और गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग इस समय क्या था? अंग्रेजी गवर्नर जनरल था। तो हेस्टिंग के समय हुआ था, मैंगलोर की संधि हुई थी। और कौन सा युद्ध था? तो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ मैंगलोर की संधि हुई और ये युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अब पूरब का साम्राज्य, अब जो पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड वेलेज़ली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो किस आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था कि जब वेलेज़ली ने कहा था कि आंग्ल हमारे पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था, कब हुआ था? तो 1799 यानी 1799 में जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसकी सफलता के बाद गवर्नर जनरल वेलेज़ली ने अपने शब्द कहे थे कि पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। यह महत्वपूर्ण तथ्य कब कहा गया था? जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। और उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध जब तृतीय हुआ था तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जब हुई थी, मतलब थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, तो कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर क्या टिप्पणी की थी? उसने कहा था थर्ड में कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। क्यों? क्योंकि जब थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इस समय इन्होंने क्या किया था? निजाम को भी अपने साथ मिला लिया था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों की शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने शत्रुओं को भी शक्तिशाली नहीं बनाया था। ये प्रश्न यूपीएससी में आ चुका है। तो क्या प्रश्न क्या था कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टिप्पणी हुई थी कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रुओं को कमजोर कर दिया? तो ये थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद यह टिप्पणी की गई थी। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने, जो निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम मराठों के साथ त्रिपक्षी संधि की थी? अभी हम लास्ट प्रश्न भी कुछ ऐसा ही संबंधित था कि निजाम मराठे और अंग्रेजों ने मिलकर क्या किया था? निजाम मराठा और अंग्रेजों का त्रिगुट बना था। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में? तो ये थर्ड आंग्ल मैसूर जो हुआ था उसमें क्या हुआ था? निजाम और मराठे सब क्या हुए थे? आपस में मिल गए थे। उसी के बाद कॉर्नवालिस का कथन था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को पराजित कर दिया। कहता है ये जो संधि संपन्न हुई थी, इस समय त्रिपक्षी किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध इन सबको एकत्रित किया था? तो हमने देखा थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मराठा, निजाम और कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस था जिसने क्या किया था? सबको एकत्र किया था। तो निजाम मराठों और अंग्रेजों का त्रिगुट बना जिसने टीपू सुल्तान से युद्ध किया। कॉर्नवालिस ने सेना का बागडोर स्वयं ही संभाला था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समापन किस संधि के साथ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि सीधी जो 1792 ईस्वी में हुई थी, इसी के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त भी हो गया था और टीपू सुल्तान की शक्ति कमजोर भी हो गई थी। मृत्यु तो नहीं हुई थी, लेकिन अंग्रेजी शक्ति इसमें हावी सिद्ध हो गई थी। नेक्स्ट है किस युद्ध में मैसूर के टीपू सुल्तान की सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया था? तो जो त्रिगुटों के द्वारा क्या हुआ था? टीपू सुल्तान पर जब आक्रमण किया गया था, तो इसी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो वह 1790 से लेकर 92 तक चला था, जब श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था। और इसी युद्ध के उपरांत टीपू सुल्तान को सहायक राज्य, मतलब सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया था, लेकिन टीपू सुल्तान ने सहायक संधि तभी नहीं स्वीकार की थी। फिर 1792 में पराजय के उपरांत टीपू सुल्तान ने क्या किया कि फ्रांस, कस्तुनतुनिया और अफगानिस्तान के शासकों से संधि करने का प्रयास किया। किसको? अंग्रेजों को भगाने के लिए। लेकिन वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाया और यही संधि के उल्लंघन का आरोप लगाकर
क्या हुआ था, वेलेजली ने टीपू सुल्तान पर आश्रित संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था और फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1799 में। मतलब बाध्य वो कर रहे थे थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, लेकिन जब टीपू सुल्तान ने स्वयं को कुछ सुरक्षित रखने का प्रयास किया, लेकिन वह यह काम नहीं कर पाया। अंग्रेजों से भी अंग्रेजी शक्ति के खिलाफ विदेशी सहायता का भी प्रयास किया, वह प्रयास भी असफल रहा और अंत में क्या हुआ, अंत में चुनौती समाप्त हो गई किसकी? टीपू सुल्तान की, जब वो 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ता हुआ युद्ध के मैदान में मारा गया। इसके साथ ही अंग्रेजी शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया और भारत में वह एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस प्रकार से हमने सभी युद्धों को देख लिया। कल की क्लास में हम नेक्स्ट कुछ राष्ट्रीय मूवमेंट के बारे में प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।